वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून वेयर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 75 की। आज हम कवर करेंगे आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में क्या दिया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक आती रहेंगी। इसमें बात की है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो क्या पद होता है और कैसे उनको नियुक्त किया जाता है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके बारे में हम इस आर्टिकल में मेंशन किया है वो पढ़ेंगे। तो क्लॉज 1 लिखा है द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहा है, उसको प्रेसिडेंट क्या है अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेंगे। लेकिन मोस्टली ये किसके पास पावर रहती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इंडिया में क्या है जो भी लोकसभा के मेंबर्स हैं जो लोगों द्वारा छांटे गए हैं उन्हीं का चलता है सब। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, उस एडवाइस पे क्या है प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। सेकंड क्लॉज में क्या लिखा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल की क्या ड्यूटी है, क्या पद है, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को एडवाइस देंगे किस मैटर्स पे, अपॉन सच लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स पे उनको एडवाइस देंगे कि ऐसा करना है, ये न्याय क्या एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है या क्या है, ये सारी एडवाइस देंगे। And to perform such other duties of a legal character as may from time to time be referred or assigned to him by the president। और ऐसा कुछ काम लीगल कैरेक्टर का जो प्रेसिडेंट उनको दे सकते हैं। And to discharge the functions conferred on him by or under this constitution or any other law for the time being in force। हिंदी में देखते हैं महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उनको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कर्तव्यों का नियंत्रण करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों, या जो अभी ऑलरेडी जो भी लॉज में आगे आगे जो कानून बनेंगे उस कानून में कोई एक्स्ट्रा कोई ड्यूटीज मिलती है तो वो ड्यूटी भी लीगल कैरेक्टर के करेंगे। नेक्स्ट क्लॉज में क्या लिखा है In the performance of his duties, the Attorney General shall have the right of audience in all courts in the territory of India। यानी भारत की टेरिटरी में सारे कोर्ट्स में ये एज ए ऑडियंस बैठ सकते हैं, क्या चल रहा है वो जानने के लिए। The Attorney General shall hold office during the pleasure of the President and shall receive such remunerations as the President may determine। यानी अटॉर्नी जनरल क्या है वो अपने ऑफिस प्रेसिडेंट के प्लेजर पे, यानी प्रेसिडेंट तो सिर्फ नॉमिनल हेड है तो मोस्टली क्या किनका प्लेजर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो रूलिंग पार्टी है उनके प्लेजर में ही अटॉर्नी जनरल अपना ऑफिस धारण करेंगे। अगर उनको लगता है कि इसको हटाना है तो प्रेसिडेंट को बताएंगे, एडवाइस करेंगे और प्रेसिडेंट उनको इस्तीफा मांगेंगे। ठीक है। आंसर रिसीव सच रिन्यूमेशन द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट जो भी डिटरमाइन करते हैं वो सारे उनको भत्ते चीजें मिलेंगी। ठीक है। हिंदी में देखते हैं महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। किसी भी न्यायालय में जाके वो सुनवाई कर सकते हैं। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त पद धारण करेगा और ऐसा प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है समाप्त। मैरून वेयर एकेडमी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।